वाराणसी केदार घाट स्थित विद्या मठ में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद गुरुकुल खोलने की बात कही, जो वाराणसी में खोला जाएगा। इस गुरुकुल में लगभग 10,000 छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण करेंगे। गुरुकुल में छात्र छात्राएं दोनों शिक्षा ग्रहण करेंगे। यह हमारे गुरु जी की परिकल्पना थी कि छात्र छात्राओं को प्राचीन संस्कृत सभ्यता तथा आधुनिक शिक्षा पद्धति से बच्चों को अवगत कराया जाएगा तथा इसकी पढ़ाई भी की जाएगी। गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चे को अगर कोई पछाड़ देगा तब मैं मान लूँगा कि और भी जगह पढ़ाई ठीक ठाक से हो रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही लोगों को किस स्थान पर गुरुकुल स्थापित होगा उसको भी बताया जाएगा। फिलहाल अभी कागजी की कार्रवाई चल रही है। उसके लिए पहले से ट्रस्ट बना करके बैठे हुए थे कि हम मंदिर बनाएंगे और उनको अधिकार था। आपने उनको एलिमिनेट कर दिया, इसके लिए धन्यवाद दें। सरकार का ऐसा कौन सा रोल है जिसके लिए हम धन्यवाद दें? आप बता दीजिए तो हम बिल्कुल धन्यवाद देंगे। अगर ये योजना होगी, जो सच है वो सच है और जो झूठ है वो झूठ है। जब हम काशी अभी आए तो आप पत्रकारों में से ही एक पत्रकार ने हमसे पूछा कि विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने का प्लान किया, तो हमने कहा हम तो जाते ही रहे हैं, लेकिन विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने का नियम शास्त्र में यह है कि पहले सुमुख विनायक, दुर्मुख विनायक, वहां पंच विनायक, उन 5 विनायकों का दर्शन करके तब विश्वनाथ जी का दर्शन होता है। तो अब वहां तो विनायक है ही नहीं है, तो हम जाएंगे तो पहले विनायक का दर्शन होगा ही नहीं, तो विश्वनाथ का दर्शन कैसे करेंगे? हमारी अपनी मजबूरी है। अब आप समझिए, होली के समय वहां जाके लोग अबीर का टीका लगा रहे थे। जितने भी नागरिक हैं उनको एकता के सूत्र में पिरो के रखने का कार्य प्रत्येक जिम्मेदार व्यक्ति को करना चाहिए। भारत का संविधान ऐसी अपेक्षा करता है प्रत्येक नागरिक से। और ये जो लोग भारत के लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं, सवर्ण के नाम पर, शूद्र और ब्राह्मण के नाम पर, ये हमको एक दूसरे के सामने खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसका संज्ञान लीजिए और संज्ञान लेकर के ऐसे पार्टी को या ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ने से बैन कर दीजिए। क्यों? अगर नहीं करेंगे तो यही व्यक्ति चुनाव लड़के जीतेगा और जीत करके ये समाज में विभाजन उत्पन्न करेगा। लेकिन अभी तक ऐसी कोई सुनवाई उनकी तरफ से नहीं हुई है। हम आपके माध्यम से दोबारा इस मांग को दोहराना चाहते हैं कि विभाजनकारी बात करने वाले राजनीतिज्ञ को बैन किया जाना चाहिए। और रामचरितमानस के बारे में जो बात कही जा रही है और जिस तरह से कही जा रही है वो भारत के लोगों में विभाजन स्पष्ट निरूपित कर रही है, जो कि ठीक नहीं। आप बताइए, अगर कोई बात हो सरकार की, जैसे अभी हमको बताया गया थोड़ी देर पहले, हम एक अलग बैठक कर रहे थे उसमें, कि पंचकोशी के जितने मंदिर हैं उनके अगल बगल की सड़क अच्छी की जा रही है। तो हमसे पूछने वाले ने पूछा कि इस पर अपना क्या मत है। हमने कहा कि ये बहुत धन्यवाद की बात है। अगर उन मंदिरों के अगल बगल सड़क को ठीक किया जा रहा है तो धन्यवाद किया जाना चाहिए सरकार का या प्रशासन का। तो जो धन्यवाद की योग्य बात होगी हम उसका धन्यवाद करेंगे, लेकिन राम मंदिर में सरकार का धन्यवाद किस बात के लिए करें वो हमको बता दीजिए। मुकदमा लड़ा गया, मुकदमा जीता गया, मुकदमा लड़ने वालों ने लड़ा, उसमें तो सरकार थी नहीं, सरकार पार्टी बनी नहीं। सरकार जिस पार्टी की है वो पार्टी पक्षकार बनी नहीं। उस पार्टी ने 1986 में हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्ताव पारित किया कि राम मंदिर का मुद्दा आस्था का मुद्दा है, कोर्ट इस पर निर्णय दे ही नहीं सकता, और उसी को आज तक फॉलो करते रहे। तो जिस पार्टी ने कोर्ट को इस मामले से इग्नोर कर दिया हो कि कोर्ट इसमें फैसला ही नहीं दे सकता, जिस पार्टी ने वहां कोई पैरवी ना की हो, उस मामले में तो दिया नहीं जा सकता। निर्माण का जहां तक प्रश्न है, ट्रस्ट बना हुआ है, ट्रस्ट निर्माण कर रहा है, तो सरकार का क्या इसमें आप बताइए। सरकार का धन्यवाद क्या हम इसके लिए दें कि जो पक्षकार मुकदमा लड़ रहे थे आपने उनको दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया, उनको ट्रस्ट में मौका नहीं दिया। प्रयास करेंगे। और जब हमने उनसे पूछा था कि महाराज जी आपका ये प्रयास कब तक चलेगा, तो उन्होंने कहा था गंगा की धारा में कहीं भी खड़े होकर के जब हम यूं हाथ से पानी उठाएं और पी लें और हमको हिचक ना हो, हमको माने हमारे साथ के भी जो लोग हों, इतना शुद्ध स्वच्छ जल जो प्रवाहित होने लगेगा तो हम समझेंगे कि हमारा अभियान पूरा हो गया। लेकिन आज तो स्थिति है कि नहाना मुश्किल हो रहा है, पीना तो दूर की बात। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोगों ने गंगा सेवा अभियान चलाया था, आप लोगों ने उसमें सहयोग किया था, इसलिए बहुत बात आगे बढ़ी थी। उसके बाद सरकार बदल गई और सरकार बदलने के बाद हम लोगों को ये कहा गया कि
स्वामी जी अभी चुप रहिए, हम लोग अभी आए हैं सत्ता में, हम लोग जो आपकी कामना है पूरा करेंगे। तो हम लोगों ने कहा ठीक है भाई, पूरा करोगे, आपको मौका देते हैं। तो एक कार्यकाल इस सरकार का पूरा हो गया, मौका नहीं आया। ये कहा गया कि हम लोग पहली बार आए, दोबारा आ जाने दीजिए। अब दोबारा भी आ गए हैं, अब दोबारा आने के बाद भी 1-1.5 साल बीत चुका है। तो ऐसी परिस्थिति में अब हम लोग चाहते हैं कि एक बार फिर इनसे चर्चा करें, क्योंकि अभी तक हम लोग तो आशा करके शांत हैं, सच बात यही है। और हम लोगों को ये भरोसा था कि ये सरकार गंगा जी के नाम से आई है, मोदी जी को गंगा जी ने बुलाया है, ऐसा उन्होंने कहा है, तो निश्चित रूप से गंगा जी के लिए कुछ होगा। गंगा जी के लिए मंत्री बनाया था उमा भारती को उन्होंने। राजनीतिज्ञ हैं, राजनीतिज्ञ कहते हैं कि हम बहुमत को आदर करते हैं, देखिए हम लोग तो विशेषज्ञ मत को आदर करते हैं। हमारा ये कहना है कि 1000 लोग बोले वो प्रमाण नहीं है, एक विशेषज्ञ बोले वो प्रमाण है, हम लोग ये मानते हैं। लेकिन हमारे राजनीतिज्ञ कहते हैं कि हम तो बहुमत को मानते हैं, ठीक है। तो जब आप बहुमत को मानते हो तो भारत का बहुमत क्या कहता है, रामचरितमानस के पक्ष में है कि विपक्ष में? आज पूरे भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली, सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली, सबसे ज्यादा मीमांसा की जाने वाली अगर कोई पुस्तक है तो वो रामचरितमानस है। अगर अभी सर्वे करा लिया जाए, सर्वे कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि एकदम साफ है बात, करंट एकदम साफ दौड़ रहा है। लेकिन अगर सर्वे भी करा लिया जाए तो 99% से ज्यादा वोट रामचरितमानस के पक्ष में जाएंगे भारत के लोगों को। तो जिसको भारत का 99% से अधिक व्यक्ति आदर कर रहा है, जिस ग्रंथ का, उस ग्रंथ का तुम अनादर कर रहे हो और तुम कहते हो कि हम बहुमत को मानते हैं। तुम बहुमत का अनादर कर रहे हो, जो कि ठीक नहीं। और दूसरे, हमने ये मांग की है चुनाव आयोग से कि देखिए आप इसको सामान्य बात मत समझिए। वाराणसी से नेहा द्विवेदी की रिपोर्ट।